हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो यस, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लव्ड वन आपके लिए इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, और क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन, कुछ अगले कदम होंगे आपकी तरफ और आपके रिश्ते की तरफ। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर एक नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए, आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के लिए। एंड यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब ये आपको मिले तब ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है सारी की सारी आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, आपको अच्छा लगे, आपके लिए रेजोनेट हो, उसे रखिएगा। बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, तो यस, मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 4 5 बार, जैसे वो आपको याद है वैसा कुछ कर लीजिए। कोई फ़ोटो उनकी देख सकते हैं, चेहरा विजुलाइज कर लीजिए। कोई मेमोरी अच्छी सी उनके साथ हो, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द मजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दी हाई प्रिस्टेस है बॉटम ऑफ डेक में। सो होप आपको सारे कार्ड विजिबल हैं। ठीक है, तो यस, कुछ अगर लकी नंबर आप लोगों को बताना चाहूँ जो आपसे, आपके पर्सन से किसी भी तरीके से कोरिलेटेड हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, डेट्स हो सकती है, मंथ हो सकता है। ठीक है, कोई मूलांक भाग्यांक हो सकता है, वो है 8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से कोरिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं से उनसे क्या बोलते हैं, आपसे कुछ संबंध ताल्लुकात रखते होंगे। ठीक है, बिल्कुल कहीं न कहीं अभी मुझे स्टार्टिंग अगर मैं देखूँ तो लग रहा है कहीं न कहीं आपके लव लाइफ़ में, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए हुए हैं। किसी न किसी चैलेंज को आपकी लव लाइफ़ आप फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ। हो सकता है आपकी बातचीत बंद हो सकता है आप अभी एक-दूसरे से सेपरेटेड हों, अलग हों, नो कम्युनिकेशन विद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों नज़र आ रहे हो। मुझे दूरी बनी हुई है आप दोनों के बीच में। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में पास्ट में क्रिएट हुई है, जिस वजह से आप अभी आपस में दूरी बना के बैठे हो, बातचीत बंद है। हो सकता है बातचीत ऑन एंड ऑफ होती हो, हल्की-फुल्की हाँ, ना, यस, नो में बातचीत होती हो। वो स्पार्क, वो लगाव जो पहले एक समय हुआ करता था आप दोनों के बीच में, वो इस समय मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया है इस स्थिति ने आपको कि मेरे साथ ये क्या हो गया? क्या सिचुएशन ऐसी आन पड़ी? क्या ऐसी प्रॉब्लम आन पड़ी कि सडन एक अच्छा खासा लाइफ़ मेरी डिस्ट्रॉय हो गई, लव लाइफ़ मेरी डिस्ट्रॉय हो गई, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, फिर सडन ऐसा क्या हुआ? कहीं न कहीं ये चीज़ों ने आपको सोचने पे अभी मजबूर किया हुआ है, और आप यस, अपने आप को रिकनेक्ट कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। क्या मैं सही थी? क्या मैं सही था? क्या मेरा डिसीज़न सही था? क्या वो बंदा सही था या वो बंदी सही थी? इन सब चीज़ों को अभी आप सोच रहे हो कहीं न कहीं। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऐसी मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में रही होगी, जहाँ पे कुछ बातें आपने इनकी डिनाई कर दी होंगी, कुछ बातें आपकी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई होंगी। ये आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे कहीं न कहीं कि इनकी फ़ॉल्ट नहीं है, इनकी गलती नहीं है, बट येस, यू नो, आपने कहीं न कहीं इनको रंगे हाथों पकड़ा हो सकता है। कहीं न कहीं फुल प्रूफ आपके पास इनकी हरकतों का होगा, एंड इसी चीज़ को वो कहीं न कहीं आपको दोबारा से असिस्ट कर रहे होंगे कि नहीं, मेरी फ़ॉल्ट नहीं है, मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ कंसीडर, रिकंसीडर। बट येस, यू नो हिम और हर वेरी वेल कि येस, इन्हीं का कुछ इश्यू है, जिस वजह से थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप, लड़ाइयाँ झगड़े आपके बीच में हुए हैं। येस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिल्कुल कोई ना कोई तीसरा बंदा आप दोनों की लाइफ में आया हुआ है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, और लव लाइफ भी हो सकती है आपके पर्सन की, कहीं और इंटरेक्शन हो गया हो, अट्रैक्शन हो गया हो, इन्फैक्चुएशन कह सकते हैं, या फिर कमिटमेंट भी दी हो। वही मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, डिनायल और वो वाला कार्ड, कि कहीं न कहीं आपने कुछ न कुछ चीज़ें पकड़ी हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुए, लड़ाई-झगड़े भी हुए। कहीं न कहीं बंदा अपने आप को प्रूव कर रहा होगा, आपको इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, बट येस, आप जानते थे कि इसने मुझे चीट किया है, मुझे डिच किया है, कहीं न कहीं किसी और पर्सन के साथ एंगेज्ड हो गया था और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया था, उनके साथ चला गया था आपको डिच करके, और चोरी-छुपे ये सब चीज़ें चल रही थी आपके पीठ पीछे कहीं न कहीं। और बिल्कुल यही कारण है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ी है,
लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुआ है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी आन पड़ी कि अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है डाइवोर्स तक की नौबत आपकी आ गई हो, और रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप हो ही गया है। कहीं न कहीं इन बिटवीन पहले जो आपके प्रति इनका लगाव था ना, इनका एक पैशन था आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता होगा, आपको खुश करता होगा। उसी चीज़ को अभी भी आप सोच रहे हो, उसको अभी भी आप भुला नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, कि ये इतना पर्सन, इतना केयरिंग, इतना लविंग पर्सन जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, मेरे ही आगे-पीछे रहता था, वो सडन ऐसे कैसे चेंज हो गया? ऐसा क्या तूफ़ान आ गया, आँधी आ गई कि ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो गया? बट येस, अभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जहाँ पे फँसा हुआ है, जहाँ पे लगा हुआ है, खुद से इन्वॉल्व हुआ है, खुद से करी हुई है उसने क्रिएट सिचुएशन, खुद से गया है उस तरफ। तो येस, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, बट वहाँ पे भी इसके इमोशंस के साथ, इसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं न कहीं अपने आप को ना एक असमंजस क्रॉस रोड में पा रहा है कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। इस साइड आप हो, उस साइड थर्ड पार्टी है। ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन अपने आप को पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ भी इसके आर्गुमेंट बहुत गंदे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी इसके आर्गुमेंट गंदे हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको भूल नहीं पाया है अभी भी। कहीं न कहीं आपका ज़िक्र, आपकी बातें उसके थर्ड पार्टी के सामने बहुत ज़्यादा होती होंगी। यस, कहीं न कहीं दोराहे पे फँसा हुआ है, अकेले फँसा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि इस साइड जाए, उस साइड जाए। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का भी असली रूप देख लिया, उसका असली चेहरा भी देख लिया कि किस तरह का ये इंसान है। कंपैरिज़न कर रहा है कि किस तरीके के आप थे, किस तरीके का ये था। यस, अपने डिसीज़न को ब्लेम कर रहा है, यस, अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि कहीं न कहीं यस, मैंने फ़ॉल्स डिसीज़न ले लिया, गलत डिसीज़न ले लिया। बिल्कुल मेरा सही रास्ता आपकी तरह है, बट यस, अभी अपने आप को ऐसी जगह में पा रहा है ना कि उसको स्टेप लेने में थोड़ा-सा घबराहट हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो चीज़ें आपके लिए करके आया है, आपके साथ करके आया है, आपका दिल तोड़ के आया है, आपको डिच करके, चीट करके आया है, तो एकदम हिम्मत भी नहीं होगी आपको चेहरा दिखाने की, एकदम हिम्मत भी नहीं होगी आपसे बात करने की, एकदम कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, एकदम आपके सामने नहीं आ पाएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक हिंट फ्रॉम यू ऑल्सो, कि कहीं न कहीं कुछ आप हिंट दो उसको, कुछ उसको बताओ कि येस, आई एम रेडी टू लिसन यू, मैं तुम्हारी सुनने के तैयार हूँ, आप एक बार बताओ, कुछ अपने दिल की बात कहो, सच बताना, सच्ची-सच्ची चीज़ें सामने लेके आओ, तब चीज़ें सॉल्व आउट होंगी। ये उसको हिंट आपकी तरफ से भी चाहिएगा, इसी वजह से अभी क्रॉस रोड पे ही खड़ा है। सोचा इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, कहीं का नहीं रहा है एक्चुअल में ये सिचुएशन है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहीं न कहीं देखिए आपको इसका जो डेडिकेशन आपकी इसके प्रति थी ना, जो आपने इसको डेडिकेशन दी, ऑनेस्टी दी, लव दिया, जो आपने इसके लिए किया, वो इसके लिए नहीं हो पा रहा है, और ये जानता है कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि एवरी ह्यूमन्स नेचर इज़ डिफरेंट। है ना? तो यस, कहीं न कहीं अभी भी आपकी यादों में, आपकी पुरानी तस्वीरों, पुरानी चीज़ों में, पुरानी मेमोरी में खोया हुआ है इंसान। आपको बिल्कुल पुराने तरीके से याद कर रहा है, आपकी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, पुराने नेचर, पुराने सपने जो आपके साथ इसने देखे थे, उन सबको याद कर रहा है। वो सब इसके दिमाग में चल रहा है अभी। कहीं न कहीं बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको वापस आपकी इमेज बना रहा है, आपको ही इसकी चेहरे पे, इसकी आँखों के आगे आप ही छाए हुए रहते हो, इसकी नींदें उड़ा रखी हैं आपकी बातों ने, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको सँभाला था, आपने इसको रखा था ना, थर्ड पार्टी ने उसकी अच्छी खासी बैंड बजा दी है, और ये चाहता है कि आपके पास वापस आए, आपको ही अप्रोच करे, लेकिन कहीं न कहीं आप भी जानते हो कि इतना आसान नहीं होता दोबारा रीगेन, उस बिलीव को रीगेन करना। कहीं न कहीं टाइम लगेगा आपको दोबारा उस बिलीव इसको देने में, और ये चीज़ ये भी जानता है, इसी वजह से अभी आपके पास नहीं आ रहा है। बट यस, दिन रात चौबीसों घंटे आपकी ही फ़ोटो देख रहा है, आप ही के संग जो इसकी मेमोरीज़ हैं उनको जी रहा है। बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कहीं न कहीं इन बिटवीन इसको ये भी हिंट मिला है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपने इसके बिना जीना सीख लिया, आप इसके बिना खुश रहना सीख लिया। आप या तो दिखा रहे हो इसको, इसके दोस्तों को दिखा रहे हो, या फिर सोशल मीडिया में कहीं पोस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, जिससे इसको लग रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, खुश हो, इसकी आपको फ़र्क नहीं पड़ा इसके जाने से, क्योंकि धोखा तूने दिया, मैंने नहीं दिया, मैं तो सही था या सही थी, गलत तूने किया है तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े। आप ये दिखाना चाह रहे हो इसको, और ये जानता है, कहीं न कहीं ये नोटिस कर रहा है, देख रहा है आपको, कहीं न कहीं चोरी से स्पाइंग हो रही है आपके ऊपर नज़रें हैं इसकी, ये आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। आप कहीं कमिटेड तो नहीं हो गए किसी और के साथ, कहीं आप कहीं कमिटमेंट आपने दे ना दी, या कहीं आप सोच रहे हो कमिटमेंट की, किसी को लाइक तो नहीं करने लगे। ये सब चीज़ें ना आपकी हर एक एक्टिविटी पे इसने मॉनिटर कर रखा है, हर चीज़ पे स्पाई बन के आपको देख रहा है, और वहीं से इसे पता चला है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अकेले हो गए हो, आप इसके बिना जीना सीख चुके हो। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑनेस्ट थे, आप सच्चे थे, धोखा आपको इधर से मिला था। तो यस, ये इंसान ये भी जान चुका है कि
आप इसके बिना रह सकते हो, जिस वजह से इसकी और हालत ख़राब हो रखी है कि यस अब ये मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा या नहीं करेगा। कहीं न कहीं देखिए मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके लिए, एक दोबारा से एक बंडल ऑफ लव आपको देना चाहता है, दोबारा से वो कमिटमेंट, वो रिश्ता आपको देना चाहता है, कोशिश इसकी पूरी है, प्योर हार्ट हो चुका है, दिल से आना चाहता है आपके पास, पर कहीं न कहीं एक डर है, एक अपनी जो करनी है उसका पछतावा है, एक डर है, दोबारा अप्रोच करने में थोड़ा शर्म है, नज़रें झुकी हुई हैं कि कैसे अप्रोच करूँ, कैसे दोबारा आपकी तरफ जाऊँ। यस, तो कहीं न कहीं बट मैनिफेस्ट आपको कर रहा है, आपको दोबारा वो सब चीज़ देना चाहता है, वो सारा प्रेम देना चाहता है, डेडिकेशन, लव देना चाहता है और यस कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक आने वाले समय में आप भी इसको यस बोलोगे, आप भी इसकी तरफ एक्सेप्ट कर लोगे वो दोबारा इसके संग रिकनेक्शन और एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा सपना जो आप लोगों ने देखा है, अगर आप मैरिड हो तो बिल्कुल कहीं न कहीं रियूनियन और दोबारा से घर में वापसी, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग जो बोलते हैं वो मुझे दिख रही है। और अगर कमिटमेंट में हो तो हो सकता है आप शादी ही कर लो इनसे, हो सकता है 1-2 साल अपना रिलेशन और आगे बढ़ा के आप इनसे शादी कर लो। मतलब ये जो प्यार है, जो रिश्ता है, ये कंप्लीट होता हुआ तो मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो खुशी, हैप्पीनेस, यूनिटी, है ना? रियूनियन को दर्शा रहा है, एक होने को दर्शा रहा है, कहीं न कहीं एक हैप्पी फैमिली, खुशी परिवार, सुखी-सुखी जीवन को दर्शा रहा है। तो यस, ये कहीं न कहीं एक कंप्लीट लव स्टोरी नज़र आ रही है। कुछ एक क्रॉस रोड्स हैं, कुछ एक अभी बैरियर्स लगे हुए हैं रिलेशनशिप में और वो अप एंड डाउन्स तो हर जगह चलते ही रहते हैं। सेम डे इज़ नॉट अ एवरी डे इज़ नॉट अ सेम डे, है ना? तो यस, कहीं न कहीं कुछ ऊपर कुछ नीचे तो होता ही रहता है लाइफ में, तो वही एक फ़ेज़ आप भी देख रहे हो, आप भी अभी फ़ेस कर रहे हो। तो यस, एक नेक्स्ट फ़ेज़ है जो हैप्पी फ़ेज़ है, वो भी आपका वेट कर रहा है, क्योंकि दुःख और सुख हमेशा परमानेंट नहीं है। आज दुःख है तो कल सुख आएगा, आज सुख है तो कल दुःख आना भी लाज़मी है, ठीक है? तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन, हर नई रीडिंग के नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।